हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस लेक्चर में जो आपने लास्ट लेक्चर सीखा था उस लेक्चर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स का स्टडी करने जा रहे हो। इस क्वेश्चन में ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम एज सोन इन फिगर। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इज ए। आपने लास्ट क्लास में ये सीखा एस एच एम में जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर प्रोपोर्शनल विथ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन था। इसको इंटीग्रेट करने के बाद v का वैल्यू आया था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्दर इसको इंटीग्रेट करने से x का वैल्यू आया था a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी मीन पोजीशन से इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा टी प्लस 5 फेज कहलाता है। 5 इनिशियल फेज, 5 को इनिशियल फेज कहते हैं। इस क्वेश्चंस में पार्टिकल अपने मोशन को बिगिन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसा क्वेश्चंस में मेंशन किया हुआ है, और यही चीज़ हमें फाई के लिए यूजेबल होगा। यानी t0 पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x का वैल्यू 0 है। इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में यदि हम t का वैल्यू 0 पुट करें तो x का वैल्यू 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, फाई का किस वैल्यू में साइन का वैल्यू यानी x का वैल्यू 0 a साइन फाई, ये ऐसा हुआ। तो इसमें तो फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। और ये हमें आगे के लिए भी रिमेंबर रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि हम मोशन को मीन पोजीशन से डिफाइन करते हैं, इफ वी डिफाइन मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हमें इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन x बराबर a साइन ओमेगा टी यूज़ करना चाहिए। अब मीन पोजीशन से राइट साइड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका जो नेक्स्ट डिफरेंशियल है dx बाई dt जो पार्टिकल के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यदि इस इक्वेशंस में हम t का वैल्यू 0 पुट करें तो वेलोसिटी क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। यदि इसी क्वेश्चंस में हमें ये रहता कि पार्टिकल स्टार्ट्स देयर मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट यानी नेगेटिव पोजीशन, देन राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी नेगेटिव होता है, और तब हमारा t0 पुट करने से ये वेलोसिटी नेगेटिव लाने के लिए हमें यहाँ माइनस साइन लगाना होता। सो एवब क्वेश्चंस क्या था कि पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, यानी वो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो तो मोशन कंटिन्यूस है। हम उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी एट t इक्वल टू 0 मूविंग यानी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट को हम मीन पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये समझ में आ गया आपको, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी है। इससे इसके इक्वेशन जो होंगे, ये इक्वेशंस आएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी। यानी यहाँ पर जो फाई इनिशियल फेज हैं वो इनिशियल कंडीशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप सभी बच्चे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस ये हैं, राइट द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन फॉर एसएचएम फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर। राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन xt इक्वेशन for the situation as shown below। तो इसमें हम कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये डायग्राम में क्या है, पार्टिकल ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है। t0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है
और वो मीन पोजीशंस की ओर मूव कर रहा है। दूसरे वाले सिचुएशंस में पार्टिकल जो है हमारा वो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर है और मूविंग टुवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन, ये इसका प्लस है। तीसरे सिचुएशंस में पार्टिकल मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पर है और ये हमारा लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, यानी t0 पर। ये ऑब्जर्वेशंस t0 पर है, दिस इज ऑल्सो एट t0, एट t0। सो दीज थ्री सिचुएशंस में हमें इक्वेशंस को लिखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को लिखना है। यदि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म हमने लिखा था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें t0 पर x का वैल्यू a पुट करें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे x यहाँ पर a पुट करने से ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी साइन t0 पर, यानी यहाँ हम 0 भी पुट करेंगे तो साइन यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 इजकल टू साइन फाइव, तो फाइव का वैल्यू कितना आएगा, तो 90 डिग्री। ऑल्दो और भी वैल्यूज आएंगे क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है साइन फंक्शन, लेकिन इसके फंडामेंटल वैल्यू लिखेंगे तो 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और ये वैल्यू a कॉस ओमेगा टी। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस का फॉर्म अब हमारा कॉस आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चूंकि लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो सेकेंड पार्ट चेक करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो v का वैल्यू क्या लिखेंगे, dx/dt इजकल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि t का वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 0 लें, यानी 0 प्लस डेल टी कर दें जहाँ डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो, तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव आएगा, यानी ये एक्सट्रीम से लौट रहा है। तो अभी जो पिछला क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्या था, मीन पोजीशन से राइटवर्ड मूव कर रहा था तो ये साइन ओमेगा टी था। मीन पोजीशन से लेफ्ट की ओर जाएगा तो माइनस a साइन ओमेगा टी था, और यदि एक्सट्रीम राइट से लौट रहा है यानी t0 पर एक्सट्रीम राइट पर है और वहाँ से रिटर्न बैक तो होगा ही, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस मोशन को शो कर रहा है। तो उस सिचुएशंस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, a कॉस ओमेगा टी। दूसरा पार्ट क्या है, ये हमारा लेफ्ट से रिटर्न बैक हो रहा है, यानी t0 पर ये माइनस a होना चाहिए। तो इसी इक्वेशंस में हम लोग क्या पुट कर देंगे, यानी x इजकल टू t0 पर x इजकल टू माइनस a। सो हमारा अगला जो डायग्राम का जो आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, इसका आंसर आया x बराबर a कॉस ओमेगा टी। इसका आंसर आया a इजकल टू x इजकल टू माइनस a कॉस ओमेगा टी, चूँकि t0 पुट करने पर -1 है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी है। एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट साइड जाने में वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये हमारा क्या है, इस इक्वेशंस में, इस डायग्राम में t0 पर ये a/2 डिस्टेंस पर है। सो इन दिस इक्वेशंस x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में x के यहाँ पर हम क्या पुट करें, a/2 इजकल टू a साइन एंड दिस इज फाइव। तो फाइव का वैल्यू कितना आएंगे, साइन थीटा इजकल टू हाफ, तो थीटा इजकल टू π/6 होते हैं, तो 5 बराबर π/6। और इसकी वेलोसिटी क्या है, हमारा नेगेटिव वेलोसिटी है। सो नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब ये हुआ ए x बराबर हम a साइन ओमेगा टी प्लस ये वैल्यू क्या लिख रहे हैं, π/6, पर नेक्स्ट इसका डिफरेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, v इजकल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6 में यदि हम t0 पुट करें तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक माइनस साइन लगा दें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी वेलोसिटी नेगेटिव होने के लिए पॉजिटिव है ये, है ना। देखिए यहाँ पर पोजीशंस का वैल्यू क्या है, t0 पर ये पॉजिटिव है पर वेलोसिटी नेगेटिव है, पर यहाँ पर t0 पुट करने से वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आ रहे हैं। सो इसका आंसर में हमें जो इस इक्वेशंस के हेल्प से यदि हम आंसर को लिखेंगे तो नो डाउट आंसर तो हमारा आएगा, और वो आंसर क्या आएगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री, 150 का मतलब 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये वैल्यू 150 डिग्री हमारा ये वैल्यू आएंगे। अब ये हमने डायरेक्ट जो लिखा है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे,
अब इस पर हमें वर्कआउट करना है। ये तो हमारा समझ में आ गया कि ये वाले पार्ट तो फुलफिल्ड हो रहा है, पर सेकेंड वाले पार्ट हमारे लिए फुलफिल्ड नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट 2 पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड वाले पार्ट को अब हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हैं सी पार्ट में कि पार्टिकल का जो पोजीशंस हैं वो t0 पर a/2 हैं और पार्टिकल लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है ना। सो ये जो इक्वेशंस आया था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, ये फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाइड कर रहा था पर सेकेंड पार्ट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, लेकिन ये इक्वेशंस हमारे लिए सेटिस्फाइंग पार्ट है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू फिर क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी सेकेंड पार्ट में। सो ये जो इक्वेशन हमने डायरेक्ट लिखा, दिस इक्वेशंस को हम इनडायरेक्ट वे में एक अल्टरनेटिव मेथड से लिख सकते हैं, जो कहलाता है हमारा फेजर रूल। फेजर क्या है, तो एक रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये इक्वेशंस हमारे लिए वैलिड नहीं है और मैथमेटिकली लिखने में हमें कहीं ना कहीं 2 चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा, यानी एक तो पोजीशन और दूसरा वेलोसिटी। पर हम यदि सर्किल के हेल्प से एवब इंफॉर्मेशंस को लिखें तो हमें कम टाइम में बेटर होगा, और ये हमारा कहलाते हैं फेजर रूल। फेजर रूल का मतलब क्या होते हैं, ये रोटेटिंग वेक्टर। देखिए सर्किल में जो रेडियस हैं वो एक रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कोई पार्टिकल हमारा सर्किल में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ओमेगा, तो इसकी जो प्रोजेक्टेड पॉइंट होगी अलोंग डायमीटर बाई एक्सिस, अलोंग डायमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्टेड पॉइंट भी अपना एक साइकिल उतना ही देर में पूरा करेगा जितना देर में सर्कल में पार्टिकल अपना एक साइकिल पूरा करता है। इसकी जो मोशन है ये तो यूनिफॉर्म होगी, पर प्रोजेक्टेड मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ हम t0 पर क्या ऑब्जर्वेशन ले रखे हैं, a/2, यानी ये π/6 हम यूज़ कर सकते हैं इसकी इस प्रोजेक्टेड लेंथ को। प्रोजेक्टेड लेंथ हमारा ये भी आएगा, और ये यदि a/2 लिखते हैं, देखिए साइन यदि लेंगे तो π/6 होगा, और यदि कॉस लेंगे हम इधर का प्रोजेक्टेड पॉइंट लेंगे तो फिर हमारा वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब यदि हम x की तरफ प्रोजेक्टेड पॉइंट लें, कि सपोज t0 पर ये वैल्यू a/2 है और ये एंगल तब क्या आ जाएगा π/3। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये प्रोजेक्टेड पॉइंट भी एक ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आगे अगले हम क्लास लेक्चर 3 में इस चीज़ को सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ अभी हम सिर्फ इस बात को कंप्लीट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्टेड लेंथ a/2 एक्स एक्सिस की तरफ और ये बाई की तरफ है। यदि ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है t0 पर, ये a/2 डिस्टेंस यदि हम बाई एक्सिस की तरफ लेंगे तो एंगल हमें π/6 लेना होगा, और यदि हम एक्स एक्सिस की तरफ a/2 लेते हैं तो ये 60 डिग्री लेना पड़ेगा। पर दोनों में फ़र्क है। यदि ये पार्टिकल आगे बढ़ता है तो ये प्रोजेक्टेड लेंथ हमारा प्लस a/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये प्रोजेक्टेड लेंथ हमारा क्या है, यानी लेफ्ट की ओर जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। सो हमें यहाँ पर बाई के बजाय एक्स की तरफ का प्रोजेक्टेड लेंथ लेना चाहिए, तो हमारा इस ऑब्जर्वेशन के साथ ये फिट बैठेगा। कहने का मतलब t सेकेंड आफ्टर, यानी t0 पर पार्टिकल a/2 डिस्टेंस पर है, यानी ये पॉइंट t0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। t सेकेंड आफ्टर ये पॉइंट है, इतना देर में ये एंगल कितना कवर कर रहा है, ओमेगा टी एंगल कवर कर रहा है। सो ये टोटल एंगल t सेकेंड आफ्टर इस एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कितना है, ओमेगा टी प्लस π/3। इस डायग्राम को अब हम वापस इसमें समझाते हैं। हमने पहले बताया कि इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी प्रोजेक्टेड पॉजिटिव वेलोसिटी को बता रहा है। सेंटर से दूर जाने का मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। सो हमें एक्स एक्सिस के तरफ के प्रोजेक्टेड पॉइंट को लेना होगा, और एक्स की तरफ t0 पर यदि a/2 डिस्टेंस पर है ये पार्टिकल, तो ये π/3 होगा। थोड़ी देर के बाद, यानी आफ्टर t सेकेंड, ये एंगल कवर कर रहा है ओमेगा टी। चूँकि पार्टिकल यदि सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव करता है तो एंगल कवर का वैल्यू क्या आ जाएंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब जो ये प्रोजेक्टेड लेंथ आएगा हमारा मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको यदि x से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये OB और x के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी
प्लस पाई बाई 3। अब आप देखो इसमें जो ऊपर का जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके लिए ये इक्वेशन हमारा सूट कर रहा है, फिट कर रहा है। कैसे? यदि हम यहाँ t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? इफ़ आई पुट t इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या है? a cos पाई बाई 3। cos 60 का वैल्यू क्या होते हैं? 1/2, यानी x बराबर क्या आ रहा है? a/2, यानी ये प्लस a/2 मीन पोजीशन से ये प्लस a/2 डिस्टेंस पर है। और ये रिटर्न बैक हो रहा है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो v का वैल्यू क्या आएगा? a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 3 विथ माइनस साइन। अब हम t0 पर वेलोसिटी को चेक करें तो ये वैल्यू क्या आ रहे हैं? ओमेगा a, और ये वैल्यू साइन पाई बाई 3, और ये वैल्यू एक नेगेटिव वेलोसिटी को बता रहा है। तो हमारे लिए जो इक्वेशन आया इस दिए गए डायग्राम में कॉस के फॉर्म में ऐसा आया। हम चाहे तो यदि साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम पाई बाई 2 इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? तो सुटेबल इक्वेशन है फॉर दिस ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब यदि इसी में हम आपको ये बताएं कि अब आप ये खुद क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जस्ट एरो इसका राइट साइड कर दीजिए और तब पूछें इसके इक्वेशंस को लिखो, तो फिर क्या लिखेंगे? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो ले रखे हैं ये समझ में आ गए बच्चे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल जो हमारा है वो मेन पोजीशन से राइट साइड a/2 डिस्टेंस पर है और ये राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये x बराबर 0 है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a है। सो जिस मेथड को भी मैंने समझाया उस मेथड के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो क्या उसमें स्टेप हैं? XY प्लेन में आप जो सर्कल ड्रॉ किए हैं उसमें एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है उसके t0 पर ये एंगल कितना है? तो a/2 होने का मतलब है कि यदि हम x की तरफ लेंगे तो 60 डिग्री, y की तरफ लेंगे तो 30 डिग्री, पर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी हमारे लिए जो प्रोजेक्टेड पॉइंट बाई एक्सिस की तरफ होगा वो हमारा इस ऑब्जर्वेशन के साथ फिट बैठेगा। x की तरफ नेगेटिव आ जा रहे हैं वेलोसिटी, तो x की तरफ जो प्रोजेक्टेड पॉइंट हैं यानी मीन पोजीशन से ये दूर जा रहा है। ये एंगल हमारा कितना होंगे? y की तरफ यदि लेंगे a/2 होने के लिए ये पाई बाई 6 होगा, और ये एंगल क्या है? ओमेगा t। तो यदि हम इस सर्कल में t सेकेंड आफ्टर, ये हमारा t0 पर था, t सेकेंड आफ्टर हम यदि इस एंगल को कंसिडर करें तो ये एंगल हमारा क्या है? तो दिस इज ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, और ये O और ये A ये B, t सेकेंड आफ्टर ये वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए t0 पर ये हमारा कितना था? तो a/2, और आफ्टर t सेकेंड जब पार्टिकल सर्कल में a से b पहुंच रहा है तो ये इसकी प्रोजेक्टेड लेंथ को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये x और ये a, यानी इस ट्रायंगल में ये टोटल एंगल ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 हैं। तो इसके टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? तो x बराबर a, अब हम x की तरफ नहीं लेंगे, हमारी जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगी, बच्चों लोग फिर से एक बार बात करें, क्या ये हमें लेना है या ये लेना है? ये कब लेते हैं? जब लेफ्ट की ओर आता है, ये राइट साइड जा रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ हमें इस तरफ का लेना पड़ेगा, a/2 इधर नहीं। तो इस तरफ का लेने का मतलब ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा? a/2, और a/2 होने के लिए वैल्यू पाई बाई 6 लिखेंगे। ये लिखे तो सही थे लेकिन रिप्रेजेंट कर दिए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएंगे? t सेकेंड आफ्टर हमारे लिए ये प्रोजेक्टेड लेंथ होगा। अब ये भले बाई एक्सिस की तरफ हैं, पर डिस्प्लेसमेंट को हम बाई की तरफ का हो या एक्स की तरफ रिप्रेजेंट एक्स से ही करेंगे। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल के हेल्प से ये एंगल हमारा ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 होगा। तो दिस इज a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। तो इस तरीके से हम लोग फेजर के हेल्प से इक्वेशंस को लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सभी बच्चों को ये समझ में आ गए? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास का डेरिवेशन बताया था कि जो पार्टिकल्स एसएचएम में होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसमें एक्सेलरेशंस लीनियर फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी a इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो एट प्रेजेंट हमने कोई एक इक्वेशंस एवं में सेलेक्ट कर लें। सपोज x बराबर हमारा क्या है? a साइन ओमेगा टी। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है।
ये एक हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो वेलोसिटी dx बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू हो जाएंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी ए इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी और ए इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि यदि ये हमारा एक इक्वेशंस दिया हुआ है और हमसे ये पूछता है कि ये एक इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन या दिस इज फॉलोइंग, यानी ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशंस के डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने का तरीका ये है कि उस इक्वेशंस को डबल डिफरेंशियल कर लीजिए। डबल डिफरेंशियल के बाद ये वाले जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालने के बाद जो टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस फॉर्म में हमारा फाइनल सेकेंड डिफरेंशियल करने के बाद हमारा ये फॉर्म में इक्वेशन आना चाहिए। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइडेंटिफाइंग which of the following which are representing simple harmonic motion displacement time equation। तो इसमें इक्वेशंस हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। दूसरा इसमें है आपका y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तीसरा आपका है y इक्वल टू ए या 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। और चौथा आपका है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी एंड मैनी मोर। और भी क्वेश्चंस आप इसमें टैकल कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले जो आपका इक्वेशंस हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, क्या ये एक एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? सो आपको इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाले केस में जैसा मैंने पहले बताया इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी टी किसके बराबर होगा? डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन। तो ये तो हमारा हुआ वेलोसिटी का वैल्यू। यदि हम एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करें दिस इज भी, तो ए इक्वल टू डी टू बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशियल, या दिस इज डी वी बाई डी टी ऑल्सो। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? दिस इज ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस साइन के साथ बाहर निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू किसके बराबर था? बाई के बराबर, यानी जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई के बराबर है, यानी ये हमारा क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है और इसके टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड ए और बी नहीं है, कॉम्बिनेशंस का हमें एम्पलीट्यूड बताना होगा। तो बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए हों तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इस इक्वेशंस का एम्पलीट्यूड क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो इसके एक रूल क्या है, ये जो कॉफिशिएंट हैं इस कॉफिशिएंट का कुछ इस फॉर्म में हम लिखें, जैसा ये इसको a मान लिए, ये b और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये एंगल हम फाई ले लें। तो बाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस b डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और नेक्स्ट इसमें क्या करें, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So by using this
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाई इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आएंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब नेक्स्ट है बाई इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखिए ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, और ये इसकी टाइम पीरियड, इसकी टाइम पीरियड कितनी है, ओमेगा का वैल्यू होते हैं 2 पाई बाई टी। मान लो ओमेगा के जगह पर 5 दिया रहता तो 5 बराबर क्या लिखते, 2 पाई बाई टी, तो टी का वैल्यू क्या आता, 2 पाई डिवाइड बाई 5। ये इसके टाइम पीरियड होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंक्लूजन, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस को बता रहा है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वेशंस हैं जिसका एम्पलीट्यूड ये आ रहे हैं, टाइम पीरियड क्या है ओमेगा, यदि मैंने कहा ओमेगा एक बार 5 होता है तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई 5 होता है, और फाई क्या है, इनिशियल फेज एंगल हैं, जो मैंने बताया इक्वेशंस कहाँ से लिखे जा रहे हैं उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। सो इसके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो बाई इजकल टू हमने यहाँ लिखा था ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करें, यदि हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमें क्या आएंगे, डिफरेंशियल करने से पहले इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल देखें क्या होंगे, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाई 2 कॉमन है, 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, ए बाई 2 बाहर निकालिए, और 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस कॉस का डिफरेंशियल साइन 2 ओमेगा टी, और विथ माइनस साइन तो ये डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, है ना, कॉस का डिफरेंशियल साइन, और पहले से ये 2 था मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा ये डिवीजन में नहीं आते, डिफरेंशियल में ये हमारा प्लस हो जाते हैं, डेट इज 2 ओमेगा ऐसा, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करें तो d2 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, तो ये वैल्यू हमारा ओमेगा इंटू ए, और नेक्स्ट ये वैल्यू माइनस, ये कॉस का था माइनस, ये वैल्यू साइन का नेक्स्ट डिफरेंशियल डेट इज कॉस 2 ओमेगा टी और इनटू 2 ओमेगा, तो ये वैल्यू आ रहे हैं 2 ओमेगा स्क्वायर ए कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब ये देखो आपका शुरुआत में ये ए है, तो ए को बाहर निकाल लें, तो ये वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। तो क्या हमें ये वैल्यू यहाँ ऑब्जर्वेशंस में आ रहे हैं, यदि ए स्क्वायर ही बाहर निकाल लें तो ये वैल्यू हमारा ओमेगा स्क्वायर और 2, ये वैल्यू ए कॉस 2 ओमेगा टी, जबकि हमारा ये वैल्यू था। तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, बट ये एक पीरियोडिक मोशन है ना। एक सिंपल मैथमेटिकल मेथड इसका ये निकला, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट दिस इज ए पीरियोडिक मोशन। इसकी टाइम पीरियड कितनी है, तो ये वाली वैल्यू को हम क्या मान लें, सपोज ओमेगा डैश, तो इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 पाई बाई टी, ओमेगा डैश यानी 2 पाई बाई टी डैश कर दें इजकल टू 4 पाई डिवाइड बाई टी, तो यहाँ से टी डैश का वैल्यू क्या आएंगे टी बाई 2, यानी ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसके टाइम पीरियड टी बाई 2 हैं, बट दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये वाली पार्ट को थोड़ा और हमें डिटेल में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यदि हम इसको ग्राफिकली स्टडी करेंगे तब जाकर ये हमें और चीज़ें क्लियर होगा, है ना, कि ये हमारा ऐसा पीरियोडिक मोशन क्यों है। तो मैं इसमें एक स्टेप आपको आउटलाइन कर दे रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं और आप करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ मैं इसको अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है सो बता रहे हैं, इस पूरे टाइम पीरियड को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, 1 2 ऐसा, है ना, ऐसा डिवाइड करके, और नेक्स्ट इसके ग्राफ को आप ड्रॉ करना, तो क्या आएंगे ये टी बाई 2, टी बाई 4, है ना, ये टी बाई 8, ये इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए करेंगे। t0 पर ये 0, फिर ये वैल्यू आएगा तुम्हारा a बाई 4, ये वैल्यू आएगा a बाई 2, तो इसकी ग्राफ हमें कुछ इस फॉर्म में आता है, ठीक है। इसकी ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ का ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसा आएगा। तो ये आप करेंगे, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगा, है ना, और रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये वैल्यू आते हैं आपका
मैक्सिमम वैल्यू जो आप लिखेंगे इसमें, तो ये वैल्यू a/4, ये वैल्यू a/2। t0 पर ये जीरो रहते हैं, यदि t/4 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएंगे, इसमें t/4 पुट कर दो तो a/2 1 माइनस कॉस 4 पाई/t इंटू t/2, ये कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना है, ये t/2 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 माइनस क्या आ जाएंगे 0। t/4 हम पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे कॉस पाई का वैल्यू क्या आएंगे -1 और माइनस मिलाकर प्लस, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपका a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू a और ये वैल्यू क्या आ रहे हैं a/2 आएंगे। तो देखिए ये ग्राफ जो है हमारा इस लाइन के अबाउट पीरियोडिक क्यों नहीं है, सॉरी ये हार्मोनिक क्यों नहीं है। हार्मोनिक फंक्शन जैसे साइन फंक्शन लेते हैं तो यदि ये पॉजिटिव है प्लस हाफ तो नेक्स्ट हाफ में ये नेगेटिव होते हैं, यानी ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन होते हैं। पर हमें क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है, ये पीरियोडिक जरूर है, इसके टाइम पीरियड t/2 है, पर ये नीचे नहीं आ रहा है। पर इसी लाइन को एवब शिफ्ट कर दोगे तब फिर तुम सोचना ये किस नेचर के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो बच्चे मैंने थोड़ा आपको वर्क करने के लिए भी दिया है, थोड़ा इस पर आप जरूर सोचना। क्या कंक्लूजन है, बाई बराबर a साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। हार्मोनिक होने के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, यदि प्लस है तो नेक्स्ट माइनस होना चाहिए। इस लाइन से ये नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करे, जो मैथमेटिकली भी मैंने बताया, पर वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। ग्राफिकली भी इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर इसी लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दे, ठीक है, a/2 से, तो फिर ये हमारा क्या होगा। तो इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है कि क्या ये इक्वेशन यदि ऐसा ले लें, बाई माइनस a/2 इजकल टू माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी, इस पूरे को हम बाई डैश मान लें और पूछें कि बाई डैश इजकल टू माइनस a/2 कॉस 2 ओमेगा टी, अब ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये हैं तो क्यों, और उसका ग्राफ क्या है। तो इसको आप करके रखिएगा। लेक्चर 3 में हम जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस का जवाब, और साथ में हम ये सीखेंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशंस पर, और एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ से हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है, तो d2/dx² d2/dt² प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, ω²x इजकल टू 0, है ना, ये सॉरी d2x/dt² प्लस ω²x इजकल टू 0। तो हम लोग अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।